लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को चुनाव जीते हुए अभी 10 दिन का समय भी पूरा नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता से उसने जो वादा किया, जो संकल्प लिया, उसे पूरा करती हुई यहां पर नजर आ रही है। और अब उसने यमुना सफाई के संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य को तेजी से शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की सफाई का जो प्रण लिया और उस पर युद्ध स्तर पर काम भी शुरू हो गया। कचरा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें यमुना नदी में उतार दी गई। पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव में यमुना को स्वच्छ बनाने का वादा किया था, जिसके बाद अब पूरा सिस्टम एक्शन मोड में है। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें पहुंच गई। यमुना नदी में कचरा हटाने का काम तेजी से शुरू हो चुका है। रविवार को यमुना नदी की सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनों को इस्तेमाल किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की सफाई का वादा किया था, तो ऐसे में सरकार गठन से पहले ही नदी की सफाई का काम शुरू हो चुका है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने यमुना की सफाई का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, यमुना नदी की सफाई पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और एक ड्रेस यूटिलिटी क्राफ्ट के साथ नदी में सफाई अभियान शुरू हो चुका है। अब दिल्ली में यमुना साफ हो गई, यमुना की सफाई का अभियान शुरू हो चुका है। मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में फिर से मां यमुना को उसी स्वरूप में लेकर आने को लेकर अभियान शुरू कर दिया गया है। ये वीड सीडिंग मशीन है, इसके जरिए यमुना में जो जलकुंभी है, जो पूजा की सामग्री लोग पूजा पाठ करके यहाँ फेंक जाते हैं, उसे किस तरीके से अब ये जो मशीन के जरिए मां यमुना को साफ किया जा रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनका कहना है कि मां यमुना को निर्मल, अविरल, स्वच्छ बनाना है। ये देखिए किस तरीके से ये जो पूजा पाठ की सामग्री लोग यहाँ फेंक के जाते थे, उस पूजा पाठ की सामग्री को ये मशीन किस तरीके से उठा रही है और आगे अब लेकर जाएगी। एलजी ने मुख्य सचिव से बात की थी और यमुना की सफाई पर तेजी से काम करने के लिए बैठक में चर्चा की, जिसके बाद शनिवार को मुख्य सचिव और एसीएस तुरंत काम शुरू करने का निर्देश देते हैं और रविवार को आईटीओ घाट, वजीराबाद और सिविल लाइंस में कचरा उठाने और खरपतवार निकालने तथा गंदगी को हटाने का काम शुरू हो जाता है। यमुना नदी के सफाई अभियान को 4 चरणों में बांटा गया। पहला, यमुना के पानी में जमा कूड़ा कचरा और गाद को हटाया जाएगा। दूसरा, नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और प्रमुख नालों की सफाई होगी। तीसरे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और उत्पादन पर निगरानी रखी जाएगी। चौथे चरण में नई एसटीपी और डीएसटीपी के निर्माण पर काम किया जाएगा। दिल्ली में यमुना अविरल निर्मल धारा फिर से बहेगी? जरूर बहेगी। एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और पूरी सरकार में नीचे तक पदाधिकारी इसमें कमिटमेंट है, निश्चित रूप से बहेगी 3 साल के अंदर। 7 बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। इनका काम है अभी ठोस कचरा निकालना। ये अपने काम पे लगे हैं, ये परसों से काम पे लगे हैं, परसों आफ्टरनून से, और परसों से आज तक में ही काफी तस्वीर बदल चुकी है रिवर की, जिससे कि लगभग 400 MGD पानी की सप्लाई की जा सके। एक तरफ बड़ी मशीनें यमुना के कचरे को ठिकाने लगा रही हैं, तो काशी और हरिद्वार के तर्ज पर यमुना किनारे आरती भी शुरू कर दी गई है। मतलब अब दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना नदी की महिमा फिर से राजधानी में स्थापित होने वाली है। यमुना की सफाई के बाद जहां दिल्ली को स्वच्छ पानी मिल पाएगा, तो वहीं पूर्वांचल वासियों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो अब तक गंदे पानी में उतरकर छठ पूजा करने को मजबूर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और दूसरी ओर दिल्ली के अपर मुख्य सचिव नवीन चौधरी ग्राउंड जीरो पर हैं और लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। दरअसल मशीनों के जरिए यमुना की साफ सफाई का काम अब शुरू हो गया है। दिल्ली में यमुना अविरल निर्मल धारा फिर से बहेगी? जरूर बहेगी। एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और पूरी सरकार में नीचे तक पदाधिकारी इसमें कमिटमेंट है, निश्चित रूप से बहेगी 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर आप कह रहे हैं, और लगातार हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से तस्वीरें जिस तरीके से आ रही है, सफाई जगह जगह हो रही है। कहाँ ये सफाई अभियान शुरू हुई है? ये अभी वजीराबाद से लेकर ओखला तक चल रही है और अभी ठोस कचरा निकालने का काम चल रहा है, जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और इसमें ठोस कचरा कई प्रकार के हैं, लकड़ी, प्लास्टिक के सामान, जलकुंभी और दूसरे वीड्स और पूजा सामग्रियाँ, कई तरह की चीज़ें हैं जिनको अभी हम बाहर निकाल रहे हैं। अभी हम इस एस्टीमेट में जा रहे हैं कि अभी नीचे कितना पड़ा है, अभी तो ऊपर की हमने सारी गंदगी उठाई है, तो ये कई महीनों तक ये काम चलेगा। साथ ही साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दुरुस्त हो जाएं जो एग्जिस्टिंग हैं, और नए जितने भी निर्माणाधीन हैं या डिसीजन लिए जा चुके हैं वो सब दिसंबर 2026 तक कंप्लीट हो जाएं, इस पे हमारा फोकस रहेगा। और तीसरा आयाम जो है, किसी भी नाले में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट किसी इंडस्ट्रियल यूनिट से बह के ना आए और यमुना में केमिकल की मात्रा ना बढ़े, उसको भी जो उपाय करने हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और एमसीडी मिलकर करेगी। नवीन जी, आप कह रहे हैं कि मशीनें लगाई गई, लेकिन कितनी मशीनें लगाई गई इस प्रकार से? 7 बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। इनका काम है अभी ठोस कचरा निकालना। ये अपने काम पे लगे हैं, ये परसों से काम पे लगे हैं, परसों आफ्टरनून से, और परसों से आज तक में ही काफ़ी तस्वीर बदल चुकी है रिवर की। लेकिन ये अभी ऊपरी सतह है, अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं ऊपरी सतह है, काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अभी ऊपर का ही कचरा के जलकुंभी कहें या पूजा पाठ का अवशेष, अगर ऊपर का कचरा नहीं निकालेंगे हम नीचे तक कहाँ जा पाएंगे? तो पहले तो जो वजीराबाद से ओखला तक है, ऊपर का सारा कचरा कुछ दिनों में निकल जाए, उसके बाद हम थोड़ा और डीपर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये अनवरत काम अभी लगेगा। अभी हम नहीं कह सकते कितने हफ्ते तक हमें इसके सिर्फ कचरा पे, ठोस कचरा पे काम करना पड़ेगा, लेकिन जितना भी टाइम लगेगा, जितनी भी मशीनरी रिक्वायर्ड होगी, जितनी भी लेबर रिक्वायर्ड होगी, वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि 20 फरवरी को रामलीला मैदान में 4:30 बजे दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। रामलीला मैदान में समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, टेंट लगाए जा रहे हैं। और 19 फरवरी को दिल्ली में विधायक दल की भी बैठक होनी है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन जगह कौन सी होगी, तारीख क्या है, ये तय हो चुका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है रामलीला मैदान में, जहां पर 20 तारीख को शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण होना है और उसे लेकर तैयारियां पूरे तरीके से जोरों शोरों पर है। और यहां पर तैयारियां पूरी तरीके से भव्य की जा रही हैं, क्योंकि एनडीए शासित जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। कई अभिनेताओं को भी इस शपथ ग्रहण में इनवाइट किया गया है और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर भी इस शपथ ग्रहण में जो है वो शामिल होंगे। हालांकि ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन। तो दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भले ही सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन तारीख और जगह तय हो गई है, जिसे लेकर बम्पर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के साथ ही एनडीए शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वीआईपी और वीवीआईपी के बैठने के लिए अलग सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, ये बड़ा सवाल है और जवाब का हर किसी को इंतजार। कई दौर के मंथन के बाद अब सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। हाईकमान का प्लान पूरा तैयार है, तारीख तय हो गया है और जगह भी फिक्स हो चुका है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की तारीख आ गई है। सूत्रों के मुताबिक 19 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी। 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। समारोह के लिए जगह रामलीला मैदान को चुना गया है।
हालांकि नाम पर सस्पेंस बरकरार है, यानी दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी आखिरी मुहर नहीं लगी है। इधर शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही केंद्रीय मंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपति, साधु संत और राजनयिक भी आएंगे, जिसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच 40 बाय 24 का होगा, वहीं 2 मंच 34 बाय 40 के होंगे। मंच पर लगभग 100 से 150 कुर्सियां लगाई जाएगी। वहीं आम लोगों के बैठने के लिए करीब 30,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। बहरहाल सबको इंतजार उस नाम का है जिससे दिल्ली की कुर्सी सौंपी जाएगी। वैसे दिल्ली में अब तक परंपरा रही है कि जो नई दिल्ली से जीतता आया है वही सीएम की कुर्सी पर बैठता है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व हमेशा सीएम चेहरे को लेकर चौंकाती रही है। ये हमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में देखने को मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।